मैनुअल टेस्टिंग की लास्ट पार्ट को कंफर्म करेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके अंदर कुछ और बच जाएगा तो मैं वो भी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूँगा। बेसिक्स एपीआई की ख़त्म हो चुकी है, अब बस इसके अंदर आपको बेसिक राइटिंग ऑफ द टेस्ट केसेस ऑफ द एपीआई इसमें कराऊंगा मैं, कैसे आपको टेस्ट केस राइट करना है एपीआईज के रिलेटेड। सो पोस्टमैन की मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट भी वर्क में चल रही है। उसमें मैंने एक वीडियो गेट एपीआई को कैसे हिट करना है वो सिखाया है, आप उसको जाके देख सकते हो। सो जैसे कि इस एपीआई की एक वेबसाइट है, इस पर एक क्रिएट यूज़र, जब आप इस एपीआई को हिट करोगे तो एक नया यूज़र क्रिएट होगा। इसके एसोसिएटेड हेडर्स, बियरर एक्सेस टोकन्स जो भी होगा, उसकी यूआरएल पोस्ट एपीआई है, द पेलोड विच आई एम प्रोवाइडिंग। सो दीज आर द पेलोड। सो बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी टेस्ट केस जब लिखते हैं तो इस फॉर्मेट में इसको फॉलो करते हैं। अगर आपने टेस्ट कवरेज वाला सिनेरियो नहीं पढ़ा तो आप उसको जाके पढ़िए। उसमें मैंने 4 तरह के जो एपीआई टेस्टिंग की कवरेज होती है, जो हम अपनी टेस्ट केसेस के अंदर लिखते हैं, वो कवर की हुई है। उसको जाके देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। सो बेसिकली ये हमारा एपीआई की पेलोड है, जो हमारा इस सिनेरियो का नेम है। फॉर एग्जांपल आपको न्यू यूज़र क्रिएट करना है, ये आपकी एपीआई है, तो इसका क्रिएट अ न्यू यूज़र एपीआई टेस्ट, ये आप इसके लिए क्रिएट कर रहे हो अपना टेस्ट केस। सो पहले वाला है हैप्पी पाथ। हैप्पी पाथ के अंदर बेसिकली क्या था, हम करेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो पहला टेस्ट सिनेरियो क्या होगा, इसके अंदर एक यूज़र ट्राई टू क्रिएट अ यूज़र ट्राई टू क्रिएट a pattern with details having a name। this हम इसके अंदर ये सिनेरियो कवर करेंगे, एक नया क्रिएट करना। इसके अंदर जो रिस्पॉन्स कोड आफ्टर हिटिंग द एपीआई आता है वो हम डालेंगे। पेलोड ये हमारा कोई क्या करता है, इसके अंदर डायरेक्टली भी डाल देता है कि कौन सा एक्सपेक्टेड होता है एज पर द डॉक्यूमेंटेशन। सो पोस्ट एपीआई है। सो पोस्ट एपीआई का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा स्टेटस कोड होता है। अगर नहीं पढ़ा तो आप उसको गूगल पे जाके पढ़ सकते हो। सो ये पेलोड इन जेसन फॉर्मेट यूज, इसके अंदर आप अपनी पेलोड जो आप यूज़ करने वाली हो उसकी डिटेल्स डालोगे। जैसे मैंने ये वाली एक पेलोड यूज़ करने वाला हूँ मैं, इसको आप वर्ड ग्रैब करेंगे तो आपको पूरी पेलोड इस तरह शो करेगी। एक्चुअल रिजल्ट, जब आपने एपीआई हिट करा उसके अंदर जो रिस्पॉन्स आया वो हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। मान लो हमारे पास रिस्पॉन्स आया इस फॉर्म में ABC। सो ये हम इसके अंदर टेक्स्ट करेंगे, और हमारा एक्सपेक्टेड क्या था, AB X था फॉर एग्जांपल। सो ABC एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज होगी तो इसके अंदर हम लिखेंगे लास्ट वैल्यू इज नॉट मैचिंग, और हमारा फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। पास या फेल के अंदर हम फेल को डिनोट करेंगे। अगर कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हो कमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो हमारा एक्सपेक्टेड भी एक्चुअल रिजल्ट के मैच करता है तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिपेंसी NA नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे और अपना टेस्ट केस को पास करेंगे। इस फॉर्म में हम अपना वर्क करेंगे। ये हमारा हैप्पी पाथ सिनेरियो हो गया। सो अब हम अपना मैंडेटरी वाले को कवर करेंगे। सो मैंडेटरी में मैंने आपको उसमें टेस्ट कवरेज में बताया था क्या होता है। इसमें हम पेलोड को नल पास प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा पेलोड ये था, इसके अंदर मैंने क्या किया, नेम को नल प्रोवाइड किया। सो इस फॉर्म में जब हम पेलोड को प्रोवाइड करते हैं, अपनी एपीआई को हिट करते हैं, तो उसको मैंडेटरी बोलते हैं। मैंडेटरी नेम के अलावा अगर नेम को की जगह हम कुछ और ब्लैंक करना चाहते हैं, मान लो नेम को की जगह जेंडर को ब्लैंक करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में 4 तरह के पेलोड्स बन जाएंगे क्योंकि इसमें 4 वो है। तो जो मैंडेटरी है उसके लिए एरर प्रोवाइड होगी, उसके लिए नहीं होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, वेरीफाई नेम
कैन नॉट बी, ये हमारा सिनेरियो बन गया। इसमें इसी तरीके से इसका सिनेरियो क्या बनेगा, जेंडर। और इसका जो एरर कोड है जनरली 400 आता है, लेकिन डिपेंड करता है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं 403 में भी और 40 नंबर 400 में भी। इट डिपेंड्स डेवलपर ने जो डिसाइड किया हुआ है। ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट था। एक्चुअल रिजल्ट मान लो में एरर मैसेज आया है कि क्या नेम शुड बी मैंडेटरी, फॉर एग्जांपल। ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है और यही हमारा एक्सपेक्टेड भी आ गया। सो हमारी डिस्क्रिपेंसी हुई नहीं हुई, सो हमारा केस क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब मान लो जेंडर में एरर मैसेज नहीं आया और ये हमारा स्टेटस को 200 आ गया, जो कि गलत है, और हमारा जो डाटा है वो क्रिएट हो गया, डाटा क्रिएटेड। बट एपीआई की रिक्वेस्ट क्या थी कि जेंडर शुड बी प्रोवाइडेड, ये था। अब यहाँ में डिस्क्रिपेंसी होगी, सो क्या करेंगे, यस इशू फाउंड, और ये हम क्या कर देंगे, टेस्ट को फेल कर देंगे। इस फॉर्म में हम ये वाला मैंडेटरी के टेस्ट केसेस लिखेंगे। सो मैंडेटरी की तरह ऐसे ही इनम वाले, अगर आपको टेस्ट कवरेज को और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप उसको देख सकते हो। सो ऐसे हम अपना टेस्ट केस लिखेंगे एपीआई के लिए। थैंक यू फॉर दिस, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।